ये एक ऐसी फॉर्मेट है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेई मेंस में, जेई एडवांस में आ रहे हैं और है बहुत इजी। दिखने में ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है कि ये क्या दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रल में, लेकिन इस तरह की फॉर्मेट में एक ही काम करना पड़ता है। आप लेमनीज रूल लगाते हो, लेमनीज रूल जैसे ही लगता है और वो तुरंत उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद में इजी होता है बहुत इसको सॉल्व करना। तो ये सवाल आया था जेई मेंस 2023 में गाइस, और 31 जनवरी मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल राउंड 1 में कर सकते हैं। जेई मेंस में जब हम 2 पार्ट में पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, फर्स्ट राउंड में आप इसको इजीली ले सकते हैं। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है लेट ए बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस 3 2x एफ टी अपॉन टी डी टी, राइट, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। कंडीशन है x की वैल्यू आप 3 या 3 से बड़ी लेंगे और उसको जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो 12f8 की वैल्यू है। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो पहला काम वही कि उसको डिफरेंशिएट करना है, लेमनीज रूल लगेगा। लेमनीज रूल जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू देगा गाइस एफ डैश एक्स प्लस, एंड दिस इज अपर लिमिट से इसको चेंज कर देंगे, एफ एक्स बाय एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 होगा, लोअर लिमिट 0 जाएगा, इक्वल्स टू रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये तो हमने फर्स्ट काम कर दिया, और जैसे ही इसको ऐसा लिखा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। वो देखिए, इसको एफ डैश एक्स को हम सीधा लिखें डी वाई बाई डी एक्स समझने के लिए, प्लस 1/x और एफ एक्स की वैल्यू y होती है, इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न आपको पता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट की है। तो यहाँ पे जो p है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते हो तो वो हम निकालेंगे e टू द पावर 1/x dx, 1/x dx, राइट, p dx लिखते हैं इन जनरल। तो इसको आप लिख लोगे e टू द पावर log x विद द बेस e, और ये वैल्यू x हो जाएगी, राइट। अब तुरंत हम सॉल्यूशन पे आ जाएंगे और सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x इंटू वाई, राइट, एक्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू पार्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में x मिल गया और क्यू पार्ट क्या है, ये है। तो इसमें 1/2 में बाहर कर देता हूँ और अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx आ गया गाइस। इजी, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान होता है, सॉल्यूशन इजी होता है। ठीक है ना। सो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। अभी इसको पूरा सॉल्व करना 1/2, और ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में करें। तो एक प्लस ऊपर जो है, अगर अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ रहा है, एक प्लस कर दीजिए 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ये हम तुरंत इसको सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। सो एक्स वाई इक्वल्स टू वैल्यू मिल रही है हमारे को, एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 आ गया, और ये इंटीग्रेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से देगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, राइट, और ये माइनस हाफ आएगा, माइनस का 1/2 एंड देन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। नो प्रॉब्लम, राइट। बहुत फास्ट होता है, मैं आपको पूरा डिटेल दे रहा हूँ सॉल्यूशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको बहुत फास्ट करेंगे जेई मेंस में। ठीक है ना। सो दिस इज 1/2 एक्स प्लस 1 की पावर हाफ है, एक्स प्लस 1 की पावर हो जाएगी 3/2, और उसी 3/2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2/3 लिखना है। 2/3 नीचे आएगा, ठीक है, ये 2 से 2 बाद में कट कर देंगे। 1/2 है और 1/√x। ये एक चीज़ याद रखो, ये भी फॉर्मूले की तरह याद रखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो 1/2√x का इंटीग्रेशन जो है रूट एक्स आएगा। तो ये 2 भी मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ, और इसके साथ 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का सिंपली रूट ऑफ एक्स प्लस 1 लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 2 से 2 भी गया, एक्स वाई इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब देखिए मेन काम क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करना है। सी आपका जब डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो वैल्यू है, इसने बोला 12f@8 की वैल्यू निकालनी है, वो हम तब निकालेंगे। पहले आप डिसाइड करो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो डिसाइड करने के लिए इसने बहुत परफेक्ट कंडीशन दे रखी है। उसने बोला था x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और
यहीं बस यही इस जगह पे इस क्वेश्चन में जो है बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है कि हम किस वैल्यू को रखेंगे। तो गाइज यहाँ पे रखोगे आप 3, रीज़न लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट भी हम अगर 3 रख देते हैं, 3 से 3 में चला देते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 0, राइट। और हमें यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हम इसमें x इक्वल्स टू 3 प्लेस कर दें? x इक्वल्स टू 3 जैसे ही प्लेस करते हो यहाँ पे तो ये वैल्यू देगा गाइज f3 की, ठीक है ना, f3 प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। f3 इक्वल्स टू दिस 3 + 1 4√2 आ जाएगा। f3 की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई, कहने मतलब x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू 2 आ गई। ये वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे इस जगह पे और ये देगा हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो रख देते हैं x की वैल्यू रखेंगे 3, y की वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल्स टू दिस इज 1/3 और x रखा 3 4 को मैं फिर 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस और √(x + 1), ठीक है ना, वो तो 3 + 1 4, ये तो 2 ही है, प्लस c देगा, प्लस c। अभी पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड होगा, उसके बाद में जो वैल्यू है इसने जो पूछी है 12f8 की वैल्यू, तो वो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे मिलेगा 6 और ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 2 टू द पावर 3 आएगा 8/3 माइनस 2 प्लस c, राइट। c की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 8/3, सो दैट इज द c वैल्यू। c की वैल्यू अल्टीमेटली हो जाएगा 24 माइनस 8, सो दैट इज 16/3। अब देखिए c भी डिसाइड हो गया, c डिसाइड हो गया 16/3। तो अब हमारा काम क्या है, फाइनल सॉल्यूशन लिखने का है और वो हम इजीली लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि c भी निकल गया, फाइनल फंक्शन डिसाइड हो गया। दिस इज xy इक्वल्स टू 1/3 x + 1 टू द पावर 3/2, ठीक है, माइनस √(x + 1) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमने 16/3 निकाला है। अब फाइनल वर्क होता है, ठीक है, इतना काम करना पड़ता है, बिल्कुल एकदम कैलकुलेशन क्लैरिटी के साथ रहनी चाहिए। तो उसको वैल्यू चाहिए f8 की, कहने मतलब वैल्यू चाहिए उसको x इक्वल्स टू 8 पे, x इक्वल्स टू 8 पे चाहिए वैल्यू, y की कितनी वैल्यू होगी वही काम करना है। तो x की जगह हम 8 रखते जाएंगे, 8y इक्वल्स टू x की जगह 8 रखेंगे तो ये 9 हो गया, 9 जिसको मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूँ 3/2 और 8 + 1 9 का √3 प्लस 16/3, ईजी है, ठीक है। तो आ गए हम सब यहाँ पे। बहुत देखिए जब आप क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो मज़ा आता है, आपको भी लगता है कि हाँ सब कुछ एकदम साफ साफ चल रहा है, मिस्टेक होने के चांस 0 कर दो, राइट। तो 3 पे 3/2 इसीलिए पावर लिखा, 3 टू पावर 3 आएगा 27/3, ये 9 देगा यहाँ पे। अच्छा 9 भी क्यों लिखूँ, 9 माइनस 3 या 6 देगा आपको, 6 + 16/3, ये एक काम हो गया, ठीक है। इसको मुझे 12 करना है तो पहले मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 4y हो गया, 4y इक्वल्स टू 2 से डिवाइड किया तो 3 + 8/3 आ गया। और अब चाहिए मुझे 12 f8, तो ये तो f8 ही है, 4 टाइम्स ऑफ f8 ही लिख लें उसी फॉर्मेट में, 3 + 8/3 हो गया ये, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, बिल्कुल इजी, राइट। सो दिस इज 3 से मल्टीप्लाई किया 12 8 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। और 12 f8 की वैल्यू जो है आपको 9 + 8 17 आ गई। क्लियर कट आंसर चेक करो जो कि हमें मिल रहा है सी ऑप्शन, गलती होने के चांसेस 0, राइट। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग आगे जेईई मेंस के क्वेश्चंस आगे बढ़ाते चलेंगे।